जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि यूपी के अंदर जो जूनियर एडेड स्कूल्स हैं उसमें जो 2021 वाली भर्ती थी उसके उसमें जो पास कैंडिडेट थे उनसे जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब आज का जो सेशन है मेरे भाई, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कमेंट देख रहा था पहले, तो उस वीडियो पे खूब प्यार सपोर्ट आप लोगों का मिला भर भर के, और उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और सबसे बड़ी बात कि आज ये आपका परिवार टीचर्स अचीवर्स 40K का हो गया है। आज हम लोग पूरे 40,000 के हो गए। तो जो साथी भाई पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जूनियर एडेड वाली जो शिक्षक भर्ती है 2021 वाली, इसमें दो क्वेश्चन जो है मुझे सबसे ज़्यादा लगे, जिसमें बच्चे परेशान थे काफ़ी, कि जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि भाई इतना 2022 में रिजल्ट आया था, संशोधित जो परिणाम आया था 2022 में आया था, उसके बाद समस्या आ रही कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। हमें पता ही नहीं कि हम पास थे कि नहीं थे, तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि देखो इतना लंबा टाइम हो गया, नहीं मालूम चल पाता है। तो उन सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे, सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें भाई कोई भी अपडेट जो भी रहेगी पूरा सारी चीज़ एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो पहले कुछ ना इसका एक ओवरव्यू आप लोग समझ लो। 2021 की ये भर्ती थी जिसमें आपके जो पद आए थे सहायक अध्यापक के थे और आपके प्रधानाध्यापक के थे। सहायक अध्यापक के जो पद थे वो थे 1504 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। प्रधानाध्यापक के पद थे आपके 390, नहीं 390। वहीं जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 17 अक्टूबर 2021, यानी अक्टूबर आज चल रहा है, आज भी 30 तारीख है। तो इसी मंथ में 2021 में आप लगा लो 24 से 4 साल हो गई आज, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा होती है, उसके बाद जो आपका संशोधित परीक्षा परिणाम आता है, मतलब जो सुधार होके आता है, वो आता है आपका 6 सितंबर 2022 को। देखो इसमें हुआ क्या था कि जब पहले परिणाम आया तो उसमें बड़ी खामियां थी, ठीक है। जो कैंडिडेट पास नहीं थे उनको भी पास कर दिया गया था। तो कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के आदेश हुए, कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद इस रिजल्ट को रिवाइज किया गया। और उस रिजल्ट में लगभग लगभग दोनों का मिला दूं तो लगभग 3300 3400 के आसपास ऐसे संख्या निकली जो पास नहीं थे और उनको पास कर दिया गया था। खैर वो एक बात की चर्चा है, उस पर डिस्कस करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे जो देखो टोटल पद कितने थे सहायक अध्यापक के, 1504। 1504 पदों के सापेक्ष जो कैंडिडेट पास हुए थे, ये मैं बात कर रहा हूँ जो 2022 में संशोधित होकर परिणाम आया था उसके आधार पे। तो सहायक अध्यापक के लिए 42,066 बच्चे जो है टोटल पास हुए। प्रधानाध्यापक के लिए 1544। अब सीटें कितनी हैं भाई, 1504 हैं। 1504 सीट के लिए बच्चे कितने पास हो रहे हैं, 42,066। वहीं प्रधान अध्यापक के लिए 1544 बच्चे पास हो रहे हैं। जो 2021 में परिणाम आया था ये पहला परिणाम था, ठीक है। 2021 में पहला परिणाम आया था, उसके बाद 2022 में संशोधित होकर आया। तो उस समय क्या था, सहायक अध्यापक के लिए जो बच्चे पास हो रहे थे वो थे 45,257। लगभग लगभग आप मान लो मेरे भाई कि 3200 के आसपास, 3100 के आसपास जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा पास हो गए थे इसमें, ठीक है। ये देखो ना आप, 42,066 आपके हुए हैं सहायक अध्यापक 2022 वाले में, और वहीं 2021 में जब आया तो 45,257 बच्चे पास हुए थे। वहीं प्रधानाध्यापक के लिए 1722 पास हुए थे। तो कुल मिला के लगभग लगभग ने अप्रोक्स आप मान लीजिए, अप्रोक्स जो है ना 3300 के आसपास ना, 3300 के आसपास जो थोड़ा बहुत रहेगा वो देख लीजिएगा एक बार। 3300 के आसपास बच्चे पास नहीं थे लेकिन उनको पास कर दिया गया था। ये पूरा था, थोड़ा सा इसका रहा है हिस्ट्री, ये पूरा इतिहास रहा। अब बात आती है मुद्दे की कि सर रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, रिजल्ट कैसे देखें, इतनी पुरानी बात हो गई। यहाँ पे ये विज्ञप्ति आप देख रहे हैं, ये आपकी जो है विज्ञप्ति 2022 की विज्ञप्ति है, जहाँ पे जितनी सारी बातें बताई थी कि भैया कब कब परीक्षा हुई, कितने बच्चे पास हुए, वही सारी बातें यहाँ बता रखी हैं। इसमें आप देखोगे कि भाई आपके सबसे जो काम की बात है, ये सारी बात बता रही, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के दिनांक 15/11/2021 को घोषित संपूर्ण परीक्षा फल का पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के उपरांत जो परीक्षा फल आया है, ठीक है, वो उसमें उन्होंने ये बात करी कि ये हमारा आया है 6/9/2022 को। पुराने को क्या है, निरस्त कर दिया। जो पहले आया था ना 15/11/2021 में, उसको निरस्त करते हुए नया परीक्षा परिणाम दिया। और इसमें रिजल्ट वाली बात जो थी, देखो अभ्यर्थी उक्त संशोधित परीक्षा परिणाम का अवलोकन दिनांक 7/9/2022 के अपराह्न से, वेबसाइट थी आपकी updl.gov.in। इसका जो परिणाम आया था, जो रिजल्ट आया था, वेबसाइट कौन सी थी, updl.gov.in के माध्यम से करते हुए प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखो सबसे बड़ी गलती भाई आप, देखो मैं आप लोगों की गलती नहीं मान रहा हूँ, इतना 4 साल हो गया, 4 साल में कौन प्रिंट आउट संभाल के रख पाएगा, है ना। बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, और फिर रखा भी होगा संभाल के तो याद नहीं है कहाँ रखा है। कहीं सेव भी करके रख रखा हो तो नहीं पता कहाँ पे सेव करके रखा हुआ है उसको, कहाँ फाइल पड़ी होगी, तो वो चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, क्योंकि 4 साल एक लंबा समय होता है।
परीक्षाफल उक्त वेबसाइट पर दिनांक 30/9/2022 तक उपलब्ध रहेगा। 30/9/2022 तक, आज करेक्ट है आपकी 30/10, ठीक है। तो लगभग मेरे भैया 3 साल के आसपास समय हो गया। तो अब 3 साल में तो कहाँ ही कौन रख पाएगा संभाल के। तो ये उन्होंने बोला था कि इस वेबसाइट पे, अब ये सारे कितने बच्चे पास हुए थे वो डेटा यहाँ पे दे दिया है। अगर इस वेबसाइट पे हम जाते हैं updlet.gov.in वाली वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये है वेबसाइट updlet.gov.in, और यहाँ पे ये सेक्शन भी जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यूपी जूनियर एडिट सिलेक्शन एग्जाम, ठीक है। इस पर आप जाते हैं तो ये वेबसाइट नहीं कर रही है, काम करेगी नहीं भाई, क्योंकि ये 30/9/2022 तक ही वहां पे आपको देखने को मिलता। इसके अलावा यहाँ पे भी सेक्शन है, ठीक है, लेकिन कहीं से भी जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है उसी टाइम तक क्या था, आपका वैलिड था। अब बात ये है कि सर फिर कैसे रिजल्ट देखेंगे। अब देखो मेरे भाई, बात समझो। यहाँ पे बात समझने वाली बात ये है कि पहली चीज कि जब फॉर्म भरे जाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर निकल के सामने आएंगी। या तो दोबारा से इस पोर्टल को चालू किया जाएगा, या फिर एक पूरी कंबाइंड पीडीएफ, ठीक है, जैसे सुपर टेट हुआ था ना, तो उसमें जितने कैंडिडेट पास हुए थे पूरी लिस्ट आई थी, कौन कौन पास है, कितने कितने नंबर हैं, ठीक है। तो ऐसे पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए अभी से। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि पता नहीं चल पा रहा है हम पास थे या फिर फेल थे, क्या था, तो वो थोड़ा सा एक ऊहापोह जरूर बन सकता है। लेकिन इतना तो होगा यार कि आपको मालूम, आपने उस टाइम रिजल्ट तो चेक किया होगा, है ना। ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपको यही ना मालूम कि हम पास थे या फेल थे। बट ये कि हाँ, ये हो सकता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना है। जैसी ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ये दोबारा से चीज़ें मिल जाएंगी आपको, या कोई ना कोई ऑप्शन जो है जरूर मिलेगा कि जिससे कि आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो ये तो रही बात रिजल्ट की। अब बात आती है किसकी, मेरिट की, ठीक है। जिन लोगों को मालूम है कि भाई मैं पास था, अब चूंकि सीटें कितनी हैं आप ही जान लो कि 1504 सीट हैं, 1504 पोस्ट हैं। बच्चे कितने पास हो गए, 42,066 बच्चे पास हो गए। तो 1500 कोई तो 1500 मतलब जो 1504 बच्चे हैं, इनको ही जॉब मिलनी है, बाकी को तो बाहर होना है। तो अब बात ये कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, कट ऑफ फाइनल निकल के कैसे आएगी, वो एक बार देख लो यहाँ पे। तो मेरिट लिस्ट के लिए पहले समझो कि भाई जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया था, 150 नंबर की आपकी परीक्षा थी, 150 नंबर की, 150 नंबर की परीक्षा थी किसकी, ये मैं बात कर रहा हूँ सहायक अध्यापक की, ठीक है। प्रधानाध्यापक की 200 की थी। तो 150 में से आपको जो पासिंग मार्क्स थे वो 65 और 60 का क्राइटेरिया रखा गया। मतलब अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, यूआर से आते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 65% अंक लाने होंगे, 65% मार्क्स जो है लाने होंगे। अब 65% का मतलब हो गया आपका 97 अंक, ठीक है। 97 अंक जो है आपके होने चाहिए 150 में से, तब आपको पास माना जाएगा अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो। वहीं आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी SC ST से हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 60% का क्राइटेरिया था, जो वही सुपर टेट है, सेम वही क्राइटेरिया था। मतलब 90 मार्क्स जो है आपको चाहिए थे। अब इतने नंबर आपके आ गए, 90 आ गए, 97 आ गए, तो आप पास हो गए। लेकिन पास होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको जो है जॉब मिली जाएगी, क्योंकि 42,000 बच्चे हैं, 1500 सीटें हैं, ठीक है। तो ये अब इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है वो इस तरीके से बनेगी कि भाई जो परीक्षा में जितने भी अंक आपको मिले, मान लो किसी बच्चे को 100 मिले, किसी को 97 मिले, किसी को 95 मिले, तो यहाँ पे जितना भी नंबर आपको परीक्षा में मिला उसका 60%, जो भी बच्चा, ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा जो है 97 यूआर और रिजर्व के लिए 90, इससे कम लाया वो तो वैसे ही बाहर हो गया, वो तो ऑटोमेटिक बाहर हो गया। लेकिन जो इतना प्राप्त कर रहा है उनके लिए ये है कि भाई जो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी, जितना भी परीक्षा में अंक आपने प्राप्त किए उसका 60% काउंट होगा। और जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक में आपका 10th के 10% हैं, 12th के 10% हैं, स्नातक के 10% हैं, बीटीसी या बीएड, ठीक है, क्योंकि बीएड वाले भी एलिजिबल है इसमें, उसका आपका क्या है 10% है। तो 10% है चारों के, इस तरीके से आपका 40% ये हो गया। इनको मिला के 60 और 40 तभी आपकी कट ऑफ बन जाएगी। 60 और 40 को मिला के ये आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो भी आपको गुणांक निकल के आएगा, ठीक है। ये गुणांक निकलेगा, ध्यान रखिएगा इसमें ना, गुणांक निकले, गुणांक कैसे निकालना उसकी एक छोटी सी वीडियो में अलग से बना दूंगा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा जैसे सुपर टेट में बनी थी, सेम वैसे ही रहेगा। तो ये सारी कहानी है। अब जिनका भी जो भी इस नंबर पे पास हैं, आगे की फर्दर अपडेट के लिए टीचर सचिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी अपडेट
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे देते रहेंगे मेरे भाई। तो जुड़ सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट रहेगा आप लोगों को, कोई जैसे आप लोगों के कमेंट मैंने देखा तो कमेंट में मुझे डाउट लगे मेजर कि भाई ये डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने डिस्कस करके बता दिए हैं। बाकी आप लोगों को कोई डाउट लगता है इसके बाद भी कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं भाई यहाँ पे क्लियर, ये बातें आप ध्यान रखना। और रिजल्ट का मैंने बता दिया, रिजल्ट के लिए अगर आपको मालूम नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। अभी फिलहाल क्या है, वेबसाइट आपकी बंद है ये, ठीक है। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, अपना कीमती समय दिया। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।